Hello my dear friend, myself Neeraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Math and Biology वाला. Today we will discuss about class 12 Mathematics chapter number 4 Determinant, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 4.2 को जो है कि उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और उसमें जो है कि जो भी न्यूमेरिकल हैं उसे भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसमें 4.2 एक्सरसाइज में एक टॉपिक एकदम जो है कि है और उसी को अच्छे से जो है क्लियर करना है. क्लियर करने के बाद उसी की बेस्ट क्या है, न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करनी है. तो हम क्या करते हैं, आइए सीखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. तो आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया होगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने की कई सारे जो है कि फार्मूले बताए गए होंगे, जिसमें एक फार्मूला यही होता था कि 1/2 बेस क्लास हाइट का फार्मूला, और सेकंड फार्मूला क्लास 9 में आपको बताया गया होगा कि हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से भी हम लोग क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते थे. जो हम लोग का एकदम थर्ड फार्मूला है उसकी यदि हम लोग बात करें तो उसके ही हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फार्मूला करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. ठीक है, तो वह हम लोग का एक थर्ड फार्मूला जो होता है उसे देखते हैं हम लोग. जैसे हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एक ट्राइंगल है. इसको मान लेते हैं, इस वर्टिसेस को ए, इसको मान लेते हैं बी और इस वर्टिसेस को मान लेते हैं सी, और इस वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है उसे मान लेते हैं x1 y1, इसका मान लेते हैं x2 y2 और इसका मान लेते हैं x3 y3. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास एक थर्ड फार्मूला हम लोग जानते थे क्लास 10 में, आपको बताया गया होगा कि कोई हमारे पास ट्राइंगल है, यदि उसके वर्टिसेस दिए गए हों तो उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला आपको बताया गया होगा. वह क्या था, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y3 minus y2 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ठीक है, यह एक फार्मूला आपको बताया गया होगा. इसी फार्मूले का यूज कर हम लोग क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट का फार्मूला बनाते हैं और उसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट का जो फार्मूला बनाते हैं वह फार्मूला हम लोग का है कि डेल इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर लिखते हैं डिटरमिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1. ठीक है, ये हम लोग का एक फार्मूला बन गया है. इस डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग यदि एक्सपेंड करते हैं तो आप एक्सपेंड करने पे जब उसे इजी करेंगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इसी फार्मूले के हेल्प से हमने एक फार्मूला डिटरमिनेंट के फॉर्म में बनाया है और इसी फार्मूले का यूज कर हम क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक, तो आपको इस फार्मूले के साथ साथ आपको 3 पॉइंटें हमेशा क्या करनी है, याद कर रखनी है, जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में या प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे. ठीक है, जो पॉइंट हमारे पास है उसका देखिए फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर आप उसे जानिए. जिसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग का यह कहता है कि हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है. तो आप हमेशा जब भी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब भी आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे यदि कोई वैल्यू आपको निगेटिव मिल जाता है तो आप उसे हमेशा क्या मान लेंगे, पॉजिटिव ही मान लेंगे. ठीक है, तो यही आपको हमेशा याद कर रखना है कि डिटरमिनेंट ऑफ इतना को यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू यदि निगेटिव में आती है तो उसे हम लोग हमेशा किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे. यदि हम इसे सॉल्व करें और इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू
डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से, तो निगेटिव वैल्यू आता है तो उसे हम लोग हमेशा किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू में कंसीडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट यह है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट हम लोग का यह है कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हम लोग करें, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हो तो हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते समय हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे दोनों वैल्यू टेक करेंगे, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू भी टेक करेंगे और निगेटिव वैल्यू भी टेक करेंगे, यानी इज इक्वल टू इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, ये फार्मूला रहेगा, इसे इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट कर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में टेक करके निकालेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, दोनों में लेकर उसे सॉल्व करेंगे। जो थर्ड हम लोग का है नोट पॉइंट वह है, थर्ड पॉइंट यह हम लोग का कहता है कि यदि हमारे पास यह जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, या जो हमारे पास तीन वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल के, ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। क्या हो जाए, कोलिनियर, मतलब हिंदी में यदि हम बोले तो उसे संरेखीय बोलते हैं, यानी एक रेखा एक लाइन में हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसको हमेशा क्या रख देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि आप इसे समझना भी चाहते हैं तो देखिए, यदि हम इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन पे ला दें तो कोई एरिया हमारे पास होगा ही नहीं, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही हमारे पास यहाँ पर था। इस एक्सरसाइज में इतने ही कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह हम लोग का, यदि आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, यहाँ पर देखिएगा इस एक्सरसाइज में एक ही टॉपिक हमें स्टडी करना था, जो था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमने बताया कि आपके पास तीन फार्मूले जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताए जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो थर्ड फार्मूला हम लोग का होता है 1/2 x1 y2 y3 minus y2 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट का फार्मूला जनरेट करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यह चीज आपको बताएं हम, ठीक है। और उसमें आपको बताया गया है कि तीन पॉइंटें हमें हमेशा क्या करनी है, लर्न या कहिए कि याद करके हमेशा रखनी है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट ये हम लोग का था कि हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो यदि हम उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, इस फार्मूले को सॉल्व करें डिटर्मिनेंट मेथड से, तो यदि निगेटिव वैल्यू आता है तो हम हमेशा उसे किस में टेक करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू में, क्योंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। सेकेंड पॉइंट यह था कि यदि हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो, क्वेश्चन में क्या हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया गया हो, तब हम उसके डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू दोनों टेक करेंगे उस टाइम पे, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये हम लोग का था कि यदि हम इस वर्टिसेस को, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इस वर्टिसेस को उठाकर कोलिनियर कर दें, यानी एक रेखीय कर दे, तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड से, उसे इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। यही पूरा कंसेप्ट हम लोग का है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 4.2 एक्सरसाइज के एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। आइए हम लोग देखते हैं अब जो है कि एक्सरसाइज 4.2 का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, वह हम लोग से क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं उनका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए गए हैं। ये हमारे पास क्या है, x1 y1 है, ये हमारे पास x2 y2 है, ये हमारे पास क्या है, x3 y3 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। तो आइए हम लोग जानते हैं जो हमारे पास फार्मूला होता है, the area of triangle is given by, हमारे पास फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं डेल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2, यहाँ पर होता है x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3
1। ठीक है, हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट मेथड का हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है del इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन है। यह देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लिखा हुआ है, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पर लिखा हुआ है x1 और ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है y1 और यह क्या है हमारे पास x2 और यह क्या है y2। यह हमारे पास क्या है x3 और यह हमारे पास क्या है y3। सारी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है यहाँ पर इवेलुएट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आइए वैल्यू के पुट करते हैं यहाँ पर, तो 1/2 हमारे पास हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, 1 रखते हैं। ठीक है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, 0 रखते हैं। यहाँ पे जो 1 चल रहा है उसे वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है x2 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 रखते हैं। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, 0 रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास देखिएगा 1 है, जो चल रहा है उसे रहने देते हैं। ठीक है, और हमारे पास x3 की वैल्यू क्या है 4 है, उसे लिखते हैं। ठीक है, y3 की वैल्यू क्या है 3 है, उसे लिखते हैं। ठीक, और जो 1 है हमारे पास उसे चलने देते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, तो उसकी वैल्यू क्या आती है सेम टू सेम आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे सारी वैल्यू क्या आएगी सेम टू सेम आएगी। और उसमें यह भी आपको एक चीज हम बताए थे कि इजीली आप कैसे किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने उसके लिए एक रूल आपको बताया था कि आप उस डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिएगा जिसमें क्या हो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि हम इस जो है कि डिटरमिनेंट को सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो यह क्या हो जाता है इजीली एक्सपेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 2 जीरो है। अगर रो और कॉलम में आप देख लीजिए तो से क्या है ग्रेटर देन जीरोज नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सेकेंड कॉलम है उसमें क्या है 2 जीरोज है। यदि हम इस डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग इस जो है कि डिटरमिनेंट इस कॉलम के अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो यह क्या हो जाता है इजीली एक्सपेंड हो जाता है देन कंपैरिजन टू अदर रो और कॉलम। तो आइए हम देखते हैं इसे सेकंड जो है कि कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं इसे सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं एक्सपेंड करते हैं। देखिए जब हम इस डिटरमिनेंट को सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या मान लेंगे प्लस, सेकंड को मान लेंगे माइनस एंड थर्ड को मान लेंगे क्या प्लस। आइए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या है, लिखेंगे इक्वल टू 1/2। ठीक, उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं 0। ठीक, 0 लिखेंगे तो 0 जिस रो या जिस कॉलम में रहेगा उस रो या उस कॉलम को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 0 क्या है इस रो में है तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम में है तो इस कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 6 1 एंड 4 0। तो देखिएगा आपको यहाँ पे यह चीज क्लियर हो गया है कि यदि हम कुछ भी करें यानी इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी नंबर है यहाँ पर 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप करना चाह रहे हैं तो मान लीजिए कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -4। ठीक है, फिर देखिएगा -0 है, -0 को लेते हैं। ठीक, -0 को जब लेंगे तो यह जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उस रो या उस कॉलम को क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो देखिए यह इस सेकेंड रो में है तो इसको छोड़ देते हैं और जो है सेकेंड कॉलम में उसको भी छोड़ देते हैं। हमारे पास बचा क्या एलिमेंट सेकेंड रो को छोड़े हैं एंड सेकेंड कॉलम के, तो हमारे पास बचा 1 1 एंड 4 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। क्लियर है, देखिए इसको इवैल्यूएट करेंगे कोई नंबर आएगा उसका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो अगेन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो है +3 है, यहाँ पे लिखते क्या है +3। ठीक, +3 को देखते हैं, +3 को लेंगे तो +3 जिस रो या जिस कॉलम में होगा उस रो उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो देखिएगा यह क्या है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड रो को क्या किया हमने छोड़ दिए एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ दिए तो हमारे पास बचा क्या 1 1 एंड 6 1। ठीक है, देखिएगा यही है हमारे पास, यही वैल्यू इवैल्यूएट होगा यहीं से। तो हमारे पास बचा क्या है 1 1 एंड 6 एंड 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा माइनस उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा।
ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं, इसे इजी करते हैं। और देखिए यहाँ से कोई, यहाँ से क्या होगा, इसको इवेलुएट करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 1/2, यहाँ पे आएगा 0। उसके बाद माइनस है, माइनस लगाते हैं, उसका यहाँ पे इवेलुएट करेंगे, क्या आएगा, -3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 0। ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस है, प्लस लिखते हैं, यहाँ पे इसको इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5 आएगा। -5 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -50। ठीक है, -50। अब देखिएगा इसे इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15 और उसका 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, -15/2। देखिए ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग जानते हैं किसी भी जो हमने आपको कंसेप्ट बताया था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट नोट कर आपको बताए थे कि किसी भी एरिया को यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या ली जाती है, हमेशा कॉस्ट में टेक की जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू आ गया। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट नोट के अकॉर्डिंग कि यह क्या हो जाएगा, कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है, दिस इज माय आंसर। नाउ हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं उसी हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था 4.2 एक्सरसाइज का, उसी का जो सेकेंड पार्ट है वो हम लोग का वहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि 2,7 एंड 1,1 एंड 10,8। ये हमारे पास क्या है, वर्टिसेस दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जो हमारे पास वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग इसे लेते हैं, क्या इसे टेक करेंगे x1, इसे y1, ठीक है, इसे x2 और इसे क्या कर लेंगे, टेक y2 एंड इसे क्या टेक करेंगे x3 एंड इसे टेक करेंगे y3। क्लियर है। तो हम लोग जानते हैं जैसे सेम टू सेम हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, एकदम सेम टू सेम मेथड से वही उसी इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, हमारे पास हम लोग जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट मेथड से किसी भी ट्रायंगल को एरिया फाइंड आउट करने के लिए del इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 एंड x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, हमारे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसे इसमें पुट करते हैं और इसे इवैल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। क्लियर है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पे देखिएगा x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक, यहाँ पर 1 है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है एंड y2 की वैल्यू भी क्या है, हमारे पास 1 है और उसके बाद 1 है तो 1 रहने देते हैं। यहाँ पे x3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। ठीक है, और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। यहाँ पर 1 है तो 1 है। तो भाई देखिए, हमने यहाँ पर बताया था आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास रूल यह होता है कि उस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, जो वैल्यू आएगा सबकी वैल्यू सेम टू सेम आएगी। ठीक है, और उसमें एक भी और रूल बताए थे आपको कि उस डिटर्मिनेंट को उस रो या उस कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड आप इजीली कर सकते हैं जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो यहाँ पे कोई जीरोस नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, इसे सिंपली क्या करिए, फर्स्ट जो है कि रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इसे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 2, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को प्लस लेंगे, सेकंड को माइनस एंड थर्ड को क्या ले लेंगे, प्लस। तो +2 लेते हैं, +2 हमारे पास है। ठीक है, 2 जिस रो या जिस कॉलम में प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो 2 फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, इसे नेगलेक्ट करते हैं एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसे क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। हमारे पास बचा क्या, 1 1 8 1। देखिए 7 और 1 फर्स्ट रो में प्रेजेंट था, उसे हमने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया है एंड फर्स्ट कॉलम में क्या था, 1 और 10 प्रेजेंट था, उसे भी नेगलेक्ट कर दिए, यानी छोड़ दिए। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, 1 1 8 1। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास 1 आएगा एंड क्या लगाते हैं, -8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -8। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास, -7 है, -7 लिखते हैं। -7 जिस रो या जिस कॉलम में होगा उस रो उस कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको छोड़ते हैं, हमारे पास बचा क्या,
इस कॉलम को छोड़े, इस रो को छोड़े, हमारे पास क्या बचा 1 1 और 10 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। उसके बाद क्या है 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, माइनस का लिखते हैं, ठीक, क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद क्या है +1 यहाँ पे लेते हैं, ठीक, +1 लिखते हैं। +1 जिस रो या जिस कॉलम में प्रेजेंट होगा उसे भी नेगलेक्ट कर देंगे, तो इस कॉलम में इस कॉलम को नेगलेक्ट करते हैं, इस रो में उस रो को क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं। हमारे पास बचा क्या 1 1 एंड 10 और 8, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास क्या आएगा 10। अब क्या करते हैं इसे इजी करते हैं। आइए देखिए भाई यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 1/2 रहने देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 में से -8 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा -7 आएगा। -7 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे तो क्या आएगा -14, ठीक। उसके बाद क्या है माइनस, उसके बाद देखिएगा 1 -10 है, यहाँ पर क्या आएगा -9 आएगा। -9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे कितना आ जाएगा -9 है, -9 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे -63 आएगा। अगेन एक माइनस है उसका मल्टीप्लाई माइनस होगा तो क्या आएगा यहाँ पे +63। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे 8 में से -10 जाएगा हमारे पास क्या आएगा -2 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। आइए देखिए भाई यहाँ पे 14 है और +2 करेंगे कितना आ जाएगा 16 में से 63 जाएगा हमारे पास क्या आएगा 63। उसमें से क्या करते हैं 16 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 6 जाएगा हमारे पास 7 आएगा और 5 में से हमारे पास 1 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारे पास आया क्या 47/2। दिस इज माय आंसर, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आपको एक्सरसाइज 4.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसमें से 2 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम इसी मेथड से करना है, उसमें कोई जो है कि अलग से कोई मेथड नहीं यूज करना है, सेम टू सेम मेथड से सॉल्व करना है, इजी है, वो अभी सॉल्व हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।